नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं विकास कुमार। पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। अब एक सप्ताह के बाद पूरे झारखंड में मतदान होना है। हम इसी कड़ी में हैं, दुमका नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 में। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशी हैं प्रवीण कुमार मेहरिया जी। हम इनसे बात करेंगे, इनका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है और किस उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या उद्देश्य है सर चुनाव लड़ने का? देखिए, मैं जो अपना मन जो बनाया चुनाव लड़ने का, मेरे मन में समझिए कि मैं एक गुस्सा के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। गुस्सा इस बात का है कि ये जो पद होता है ये जनसेवा का पद है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ इसको आदमी व्यवसायीकरण में तब्दील कर दिया है। सेवा के बदले मेवा लेने में। हाँ, का तो इसी गुस्सा के चलते, प्लस आज जिधर जाइए शहर में, जिस वार्ड में जाइए, गंदगी का अंबार, जो कि हर आदमी चाहता है कि मेरे घर के सामने सफाई हो, नाली सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो। तो ये सब छोटी छोटी जो समस्या थी ये मेरे मन में गुस्सा के रूप में आई और मैंने प्रण किया कि मैं वार्ड नंबर 16 को मैं का चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता यहाँ का मौका देती है तो मेरे मन के अंदर का जो गुस्सा है वो जमीन में उतार के दिखाऊंगा और उसको अलग अलग तरीका से वार्ड नंबर 16 में मैं दिखाना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ। और मेरी दिली इच्छा है, प्रण भी किया है कि ये मैं जमीन पे उतार के क्यों नहीं हो सकता है। जब ये पद जनसेवा का है क्यों नहीं होता है। ये सरकार इतनी सारी व्यवस्थाएं देती है उसके बावजूद नहीं हो पाता है। हम एक दूसरे के ऊपर ठेकरा फोड़ देते हैं कि उसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ। तो सवाल है कि मैं बहुत नज़दीक जाकर देखना चाहता हूँ। तो इसी क्रम में हुआ कि मैं अपने वार्ड में चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो जमीन पर उतार के उसको निम्नलिखित तरीके से उसे वार्ड के कामों को आगे बढ़ाऊंगा। जनता सर, आप वोट मांगने जाते होंगे, जनता की क्या परेशानी है? जनता देखिए, जनता की मूलतः जो समस्या है वो गंदगी, कूड़ा करकट। जो एक तो नाली सफाई नहीं होता है, जो कूड़ा उड़ गया वो उठाव नहीं होता है, जो कोई जमाना में प्रत्येक रोड में झाड़ू लगा करती थी वो आज के दिन बंद है। मतलब सारा सिस्टम अस्त व्यस्त है। दुमका में सर एक बड़ी समस्या देखने को मिल रहा है कि जो नाला बना है वो मैक्सिमम ढका हुआ नहीं है। देखिए, क्या बोला जाए, सारा वही तो मिल रहा है कि सारी समस्याएं सबको व्यवसायी में जो लिप्त हो गया है जी, कमाना खाने वाला के हिसाब में, तो जड़ वही है। और मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, भगवान के दया से मुझे दाल रोटी की दिक्कत नहीं है और एक संपन्न परिवार से, प्लस क्या सालों का मुझे जन सेवा करने का मौका मिला समाज के बीच में अलग अलग संस्थाओं में। तो उनका अनुभव है, मैं अनुभव के आधार पर जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मेरा दृढ़ संकल्प है और मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, दिखाऊंगा। चाहे उसके लिए मुझे किसी हद तक भी जाना होगा तो जाऊंगा। कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि समाज की भलाई के लिए, समाज में स्वास्थ्य व्यवस्था, समाज में स्वच्छता के प्रति इनका लगन देखी कि इन्होंने कहा कि अगर किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं इसके लिए तैयार हूं। सर, वार्ड नंबर 16 की जनता अगर आपको वोट देती है तो सर काम कौन कौन सा करेंगे? ऐसे तो बहुत से काम है, लेकिन जो प्राइमरी प्राथमिकता के आधार पर मैंने जो एक मैनिफेस्टो बनाया है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि सर्वप्रथम कचरा उठाव की पुख्ता व्यवस्था करना। कचरा जो नाली से उठ गया वो उठ नहीं पाता है, वो रोड में बिखर जाता है, तो उसका एकदम पुख्ता व्यवस्था करूँगा। दूसरा, वार्ड के ड्रेनेज सिस्टम। हमारा जो वार्ड है 16 नंबर वार्ड, वो सारा दुमका का पानी उस रोड से होकर गुजरता है, चाहे टीन बाजार हो, चाहे थाना रोड हो, टाटा शोरूम रोड हो, चाहे सिंधी चौक हो, हर रोड का पानी उस रोड में गुजरता है। उसको ड्रेनेज सिस्टम को सही करवाऊंगा।
हाँ, और थर्ड है वार्ड की सभी सड़कों एवं मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट, जो लाइट फ्यूज हो गई वो नहीं लग पाती है। ये इसमें है ना नियमित रूप से इस पर हाँ ध्यान रहेगा और इस पर जो खराब हो वो तुरंत उस पर एक्शन हो। प्लस सराय रोड स्थित जो हमारा कुआं है, आप देखे होंगे सराय में एक कुआं है जो कि बहुत ही पुराना कुआं, हमको याद है, आज मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष हो गई, हम लोग जन्म से समय से उस कुआं को देखते आए हैं। और वहाँ 6 सराय हुआ करती थी। सराय का मतलब था कि जो दर देहात से गांव से आदमी लोग आते थे जिनका यहाँ कोई आशियाना नहीं था और रात में अगर देर रात हो जाती तो ठहरते थे, वो सब जर्जर हो गई, टूट गई, बंद हो गई। तो मेरे की इच्छा है सराय कुआं का जीर्णोद्धार करना, उसका सौंदर्यीकरण करना और वहाँ पर एक सुलभ शौचालय, बाहर से जो आदमी आते हैं, व्यापारी हो, बंधु हो, लेडीज हो, उनको शौचालय की काफ़ी असुविधा होती है, तो एक शौचालय का निर्माण कराना। प्लस क्या सराय को में जो खुलापन है, मैं हमेशा चाहा हूँ कि उसको खुलापन रहे, उसको जिम के द्वारा, बगीचा के द्वारा यही निर्माण हो, न कि बिल्डिंग निर्माण हो। ये हमारा सराय कुआं जो है वो 3 वार्ड का मुहाना है, 14, 15, 16। उस रोड होके बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं मंदिर जाती है, पुरुष बाजार जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो एकदम खुलापन रहे और सज धज के रहे। जिस हिसाब से आज खूंटाबान काफी सुंदर तरीका से बना हुआ है, उसी तर्ज पर ये इसको हमें, मेरी दिली इच्छा है इसको मैं सजाऊं और जिससे कि हमारे बुजुर्ग, अगल बगल के आदमी, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे आके उस पर विश्राम करे, उसका आनंद लें। तीसरा है कि इस वार्ड को, दुमका में 21 वार्ड है, वार्ड नंबर 16 को मेरी अपनी पूरे अंदर से पूरी इच्छा है इसको एक आदर्श वार्ड बनाए, जो कोई भी वार्ड चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर, उस वार्ड का आदमी इस वार्ड से प्रेरणा लेके जाए। इस तर्ज पर इस वार्ड को संभालना चाहता हूँ और जो भी सरकार के द्वारा जो भी ये योजनाएं आएगी उसको जो निमित्त पात्र है उस तक पहुँचाऊंगा। वोट मांगने सर जाते होंगे, क्या लग रहा है, जनता बदलाव चाह रही है? जनता बदलाव चाह रही है, हाँ, जनता का मतलब पूरा समर्थन है और बहुत बड़ी मार्जिन से जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। चलिए, वार्ड नंबर 16 की जनता के लिए कुछ अपील करेंगे? वार्ड नंबर 16 की जनता से ये अपील करूंगा कि वो मुझे एक मौका दे और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। हमारे साथ थे प्रवीण कुमार मेहरिया जो वार्ड नंबर 16 से पार्षद के प्रत्याशी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और इन्होंने जो एक मैनिफेस्टो बनाया है, निश्चित रूप से इनका जो एक सपना है कि वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना है और वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए काफ़ी जीतोड़ मेहनत करेंगे। देखते रहें केलांचल टाइम्स की खास रिपोर्ट।